सारांश हिंदी क्लासेज हिंदी व्याकरण के लिए यूट्यूब पर सर्च करें। बिना परिभाषा रटे सरल उदाहरणों से हिंदी व्याकरण। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, वाक्य पर प्रश्नोत्तरी इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। आज फिर से दोहराई करते हुए कुछ प्रश्नों को और लेंगे। अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं 8 प्रकार के, उनको पढ़ने पर समझ में आ जाते हैं, पढ़ाने पर आसानी से पढ़ाए जा सकते हैं, वो सामने वाले को आसानी से समझ में आ जाएंगे और बच्चों को भी जल्दी से समझ में आ जाते हैं। ये बहुत ही सिंपल है समझाने में, लेकिन भाषा जो है ना, वो किस प्रकार के कैसे शब्द कैसे उच्चारित होते हैं, किस प्रकार का वाक्य बोलते हैं और उसमें किस प्रकार के भाव दिखाते हैं, तो ये थोड़ा पेचीदी मामला है और ये अनिश्चित है, क्योंकि यहाँ भाषा में शब्दों का वाक्यों का कोई निश्चित वो नहीं है कि हम कौन से वाक्य किस व्यू में और कैसे बोलें। ठीक है, भाषा तो बहता नीर है, अपने भाव किसी भी प्रकार से किन्हीं भी शब्दों में कैसे व्यक्त किए जा सकते हैं। ठीक है ना, इस काम में निश्चितता नहीं है। समझ बात? तब क्या है कि अर्थ के आधार पर समझ में तो जल्दी आ जाते हैं, पर जब कोई वाक्य लिखा होता है उसमें छांटने में थोड़ी दिक्कत आती है। उस दिक्कत को दूर करने के लिए ये 2-3 पार्ट एक्स्ट्रा बनाने पड़ रहे हैं। समझ गए? कल वाले वीडियो में भी कुछ समझा होगा आपने, है ना। तो यहाँ से चर्चा फिर शुरू करते हैं कि अर्थ के आधार पर इतने प्रकार के वाक्य हैं। ये 8 हैं: विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, विस्मयबोधक, आज्ञार्थक और इच्छावाचक। ठीक है, अब इनमें देखो हम क्या देखना चाह रहे हैं कि देखो समझ में तो सब क्या ही हुई है, सारे बता देंगे किस प्रकार के, वो समझा भी देंगे, लेकिन वाक्य अलग अलग आते हैं, तरह तरह के व्यू में कोई भाव प्रकट करने वाले होते हैं, तो वहाँ फंस जाती है, वहाँ समस्या आ जाती है कि यार इनमें से कौन सा करूँ, है ना। तो वो दिक्कत दूर करेंगे। और कैसे दिक्कत आती है उसके लिए आप निम्नलिखित प्रश्नों पर एक बार नज़र दौड़ाइए और वीडियो को रोकते हुए आप उनके आंसर लिखने का प्रयास कीजिए, है ना। फिर आपको पता लगेगा कि हाँ, छांटते समय थोड़ी मुश्किल होती है। एग्जाम में जब वो पूछा जाता है 4 ऑप्शन होते हैं, वहाँ दिक्कत आ जाती है। समझा तो आप दोगे, प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न किया जाता है, विधिवाचक जिसमें किसी काम के होने का पता लगता है, विस्मयबोधक जिसमें आश्चर्य, विस्मय या हर्ष विलास के भाव दिखाए जाते हैं, और संदेह में अनिश्चितता दिखाई जाती है, और संकेत में क्रिया का दूसरी क्रिया से संबंध रहता है। यदि तुम पढ़ते तो पास होते। समझा तो दोगे आप, लेकिन जब वाक्य आते तो दिक्कत आती है। तो ये देखिए आप एक बार प्रश्नों को। कुछ प्रश्नों में कुछ वाक्यों में दिक्कत आई होगी, है ना। इसी दिक्कत को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो मैंने कल जो बात बताई थी उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। कल मैंने ये कहा था इन 8 में से जो कन्फर्म है उसको कम कीजिए। 8 ज़्यादा हैं, छांटते समय मुश्किल पैदा करते हैं, ये संख्या ही मुश्किल पैदा करती है। 8 में से छांटना, 8 में से मत छांटिए। आप अपने मन में थोड़ा कन्फर्म होइए कि मुझे इन वाक्यों में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यूं करते करते कम करेंगे तो फिर आपके समस्याएं बहुत सारी हल हो जाएगी। सबसे पहले देखिए आप विधिवाचक, नाम ही थोड़ा सा है कि विधि क्या है, विधिवाचक या विधानार्थक या विधानवाचक, है ना। लेकिन सिंपल सी बात है कि विधानार्थक या विधानवाचक जो वाक्य होते हैं उनमें किसी क्रिया के पूरा होने का भाव होता है। ठीक है, कल मैंने अच्छी तरह से समझाया था। कल वाले वीडियो का लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो विधिवाचक तो आपका गलत नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। इसमें एक तो किसी काम के होने का बोध होगा, एक स्थिति का बोध होगा। काम के होने का मतलब
मोहन पढ़ता है, किसान खेत में काम करता है, एक स्थिति का बोध होगा, यह मेरा भाई है, वहाँ गाय खड़ी है, समझ आई बात। तो स्थिति का बोध होता है और किसी क्रिया के होने का बोध होता है। कन्फर्म हो गया ना। अब आगे देखो, इसको कम करो कि इसमें से तो मुझे कोई समस्या नहीं आएगी, छांट लेंगे, है ना। आगे देखो, इसको तो मैं कम कर रहा हूँ, विधिवाचक को तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। निषेध में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, किसी काम के न होने का, यानी ये एक दूसरे के विलोम है, अपोजिट है। विधिवाचक निषेधात्मक, विपरीतार्थक है ये, ठीक है ना। तो निषेध में किसी काम के न होने का पता लगता है, न होने का, ठीक है। तो इसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। प्रश्नवाचक में भी दिक्कत नहीं आएगी, इसको भी कम कर लो, ठीक है। जिसमें प्रश्न किया जाएगा, यह बस किसकी है, यह कार किसकी है, राम कौन सी क्लास में पढ़ता है, पंखा किसने चलाया, प्रश्न पूछा जाएगा, सिंपल है ना। संकेतवाचक, इसमें याद रखें एक बात को, एक क्रिया दूसरी क्रिया को प्रभावित करती है, यानी दोनों क्रियाएं क्या है, संबंधित रहती है, ठीक है ना। यदि तुम पढ़ते तो पास होते, अगर मैं जल्दी पहुंच जाता तो बस पकड़ लेता, समझ आ रही बात। तो ये यदि तो से ज़्यादातर जुड़ते हैं, है ना, ज़्यादातर। तो संकेतवाचक भी आपके पहचान में आ जाएगा, इसको भी आप कम करो, इसमें समस्या ज़्यादा नहीं होगी। अब संदेह है, संदेह में किसी काम के होने में संदेह बना रहता है, यानी क्लियरिटी नहीं होती, यानी संभावना बनी रहती है। तो कुछ किताबों में इसको संभाव्य वाक्य भी लिखा होता है। तो संदेह है और संभाव्य एक ही बात है। जैसे शायद यह राम हो, है ना, हो सकता है आज वर्षा हो, शायद मामा जी आए, तो इस तरह के संभाव्य वाक्य होते हैं वो, ठीक है। इसमें भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। फिर है विस्मय बोधक, इसमें तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। 3-4 तरह के भाव होते हैं इसमें, या तो खुशी के, वाह क्या छक्का मारा है ना, या आश्चर्य के, वाह कितनी लंबी रेलगाड़ी, इतनी लंबी रेलगाड़ी, तो इस तरह के भाव होते हैं। या घृणा वाले भी हो सकते हैं, छी कितना गंदा काम करते हो। तो घृणा, शोक, हर्ष, आश्चर्य, ये 4-5 प्रकार के भाव दिखाए जाते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें भी दिक्कतें नहीं आने वाली। आज्ञार्थक में आदेश, आज्ञा, इस तरह के भाव होते हैं। देखने में तो लगता है कि इसमें दिक्कत नहीं आएगी, पर इसमें दिक्कत आएगी। इसमें नहीं, इसके जो वाक्य होते हैं ना, वो इस तरह से होते हैं कि फिर कन्फ्यूजिंग होती है, वो दूर करने का प्रयास करेंगे। इच्छावाचक, तो इनमें कई तरह के भाव होते हैं इच्छावाचक। तो ये जहाँ दिक्कत आती है ना, वो मैंने आपके लिए छांट के रखे हैं। आपकी दिक्कत आ सकती है निषेधात्मक जो वाक्य होते हैं उनमें, और आज्ञार्थक जो वाक्य होते हैं उनमें। होगा वो निषेधात्मक लगेगा आज्ञार्थक, या होगा आज्ञार्थक लगेगा निषेधात्मक, तो यहाँ दिक्कत हो सकती है। ये मैंने अलग से पकड़ के रखा है। और इसमें भी कहाँ दिक्कत होगी बताऊँ, एक शब्द है मत, जिसको मैंने कल 4 वाक्य बना कर समझाए थे, है ना, थोड़ा देख लीजिए। तो अब देखो, आप मत में थोड़ी परेशानी हो सकती है कि वो आदेश में है या निषेध में। तो निषेध में कम ही मिलेगा, आदेशात्मक में ज़्यादा मिलेगा वो, ठीक है ना। और ये छांटना मुश्किल क्यों हो जाता है, इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं ना, सरल, संयुक्त, मिश्रित, उन वाक्यों का तो फिगर दिखता है हमें, वो तो साफ साफ दिखते हैं, देखते ही पता लग जाएगा, है ना। लेकिन अर्थ के आधार पर छांटना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कहने वाला किस व्यू में कह रहा है, किस अंदाज में कह रहा है, कि क्या भाव लेकर कह रहा है, वो भाव मतलब महसूस करने पड़ते हैं। दिखते कम है, महसूस ज़्यादा करने पड़ते हैं। और रचना के आधार पर दिखते ज़्यादा हैं और महसूस करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मोहन पढ़ता है, सरल वाक्य है। जब मोहन पढ़ता है तब राकेश खेलता है, मिश्रित वाक्य है। मोहन पढ़ता है और राकेश खेलता है, तो इनको देखते ही पता लग जाता है ना। लेकिन अर्थ के आधार पर भेद कर रहे हैं ना, तो वो इसलिए भी कठिन हो जाते हैं क्योंकि अर्थ दिखता नहीं है। समझाई ना बात है, अर्थ दिखता नहीं है, तो वो अनुभव वाली बात होती है, तब वहाँ दिक्कत आती है। तो ये मत वाला जो है ना, मत वाला, ये 4 वाक्य दोबारा से देख लें और खुद अंदाज़ा लगाएं
कि कौन सा मत जो है वो निषेधात्मक में आना चाहिए और कौन सा मत आदेशात्मक में। ये महसूस करो कि किस वाक्य में आदेश दिया जा रहा है और किस में निषेध किया जा रहा है, ये महसूस करना पड़ेगा, है ना। ये मैंने बता दिया अभी थोड़ी देर पहले, क्या बताया कि रचना के आधार पर छांटने थोड़े इजी होते हैं, क्योंकि वो वाक्य पड़े पड़े वाक्य दिख जाते हैं कि किस कैटेगरी का है, लेकिन अर्थ के आधार पर ना अर्थ दिखता नहीं है। समझ आई क्या बात है? रचना तो दिखती है, अर्थ नहीं दिखता, तब दिक्कत आ रही है वो। इसलिए मैं अलग अलग वाक्य बना करके वो कन्फ्यूजिंग दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और पूरा वीडियो देखें और सारे देखें। अगर मैं इस वीडियो में कोई वाक्य ज़्यादा क्लियर नहीं करवा पाऊँगा तो किसी न किसी वीडियो में वो बात क्लियर करवा दूंगा। वो बात जो आपके समझ में कम आ रही है किसी दूसरे वाक्य से समझ में आ जाएगी। तो हर वीडियो देखें। और ये मेरी जिद है कि जब तक के मेरे मन में खुद के संतुष्टि नहीं होती कि हाँ ये ढंग से क्लियर हो गया, तब तक मैं उस टॉपिक का पीछा नहीं छोड़ता। भले ही मुझे इस पर 100 वाक्य बनाने पड़े, मैं बनाऊंगा, ठीक है ना। मैं खुद संतुष्ट हो जाऊंगा कि अब तो मैंने ऐसी कोई बात नहीं छोड़ी जो बताई जाने वाली थी और बता नहीं पाया। तो मैं कन्फर्म रखता हूँ और मैं कॉपी में रिकॉर्डेड रखता हूँ कि ये चीज़ें मैंने इस तरीके से समझाई है। और फिर उसमें जो रह जाती है ना उसको गोले से या टिक से निशान कर लेता हूँ और वो अगले वीडियो में। तो आप टेंशन मत ले, समझा कर ही जाऊँगा, जितना मुझे आता है उतना, तो ठीक है। और समझाऊँगा भी वो जो मैं कन्फर्म कर लेता हूँ किताबों से, दोस्तों से, तभी बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए आगे, आपको निषेध और आज्ञा में किस में दिक्कत आ सकती है? मत में। मत शब्द आपको भ्रमित कर सकता है। तो मत ज़्यादातर तो आएगा आज्ञावाचक में, बहुत कम आएगा निषेध में। निषेध में आएगा तो वो किसी काम के न करने की बात, उस अर्थ में आएगा मत। और आज्ञा में आएगा मत तो वो ऑर्डर के अंदाज में आएगा, ठीक है ना। यहाँ मत बैठो, समझाई बात। अब दूसरी जो आपके भ्रम हो सकता है वो हो सकता है इच्छा और आज्ञा में, ठीक है ना। हालांकि इच्छा और आज्ञा में भ्रम तो नहीं होता, लेकिन कुछ वाक्य हैं जिनका परफॉर्मा ऐसे ही है कि वो भ्रमित करते हैं। तो उसके लिए आप ये याद रखें, इच्छा में इतनी बातें दिमाग में बिठाएं। इच्छा, मनोकामना, हालांकि समानार्थी शब्द है ये। इच्छा, मनोकामना, शुभ कामना, आशीर्वाद, आशा की बातें, है ना, काश, काश, है ना, इस तरह के जो शब्द है ये सारे इच्छा में आते हैं। इनको दोबारा याद कर लो, मन में बिठाओ इन चीज़ों को कि इच्छा में किस प्रकार के वाक्य आएंगे। एक तो उस प्रकार के जिसमें इच्छा व्यक्त की गई होगी, दूसरा मनोकामना, तीसरा शुभ कामना, शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं, तो ये इच्छावाचक में है। आशीर्वाद, ईश्वर करे तुम्हें श्रेष्ठ वर मिले, ये आशीर्वाद है। तो इस तरह के वाक्य इच्छा में आ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे अच्छे अंक आएँ, तो आशा, मुझे आशा है कि, तो इस तरह के इच्छावाचक में आएंगे। तो इन शब्दों को पकड़ने का अभ्यास करो, ठीक है। फिर है काश वाले शब्द बता दिया। अब रह गई बात आज्ञा। आज्ञा में क्या क्या होता है? एक तो आज्ञा ही, एक आदेश ही, और आज्ञा और आदेश में अंतर होता है, मैंने बताया था कल वाले वीडियो में। आज्ञा में कर्तव्य पालन होता है, कर्तव्य बोध की बात होती है। आदेश में विवस्था होती है। तो आज्ञा कह दो, आदेश कह दो, एक उपदेश वाली बातें, जो प्रवचन होता है ना, प्रवचन संत लोग करते हैं, उस तरह के कोई वाक्य होंगे ना प्रवचन वाले, तो वो भी क्या है? आदेशात्मक में आएंगे। और अनुरोध करना हो किसी का, किसी बात का, है ना, तो भी वो आदेशात्मक में आएंगे, अनुरोध वाली बातें, ठीक है। और फिर निवेदन, किसी काम के लिए निवेदन करते हैं तो भी आएगा, प्रार्थना करते हैं तो भी आएगा, अनुमति देते हैं तो भी आगे में आएगा। इतनी चीज़ आते हैं। अब इनको गौर करो आप। आज्ञार्थक में इन शब्दों को दिमाग में रखो कि कौन कौन सी बातें आएंगी। एक तो प्रार्थना करने वाले वाक्य ना, जिसमें निवेदन किया जाता है, वो वाले आज्ञार्थक में आएंगे। एक अनुमति देने की बात हो, वो वाले आज्ञार्थक में आ जाएंगे। समझाई बात है? एक आदेश देना हो, एक उपदेश देना हो, ठीक है। अब प्रश्नों पर आते हैं। तो यहाँ मैंने पते की बात बताई है, इसको दिमाग में रखना है। अब प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न 28-27 तक मैं बता चुका हूँ पीछे के वीडियो में, लिंक नीचे मिल जाएगा। बहुत सारे वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएंगे।
मैं रीट के नाम से, कंपटीशन के नाम से और शुरू से लगा हूँ वर्ण, शब्द, वाक्य, ठीक है ना। तो क्रमवाइज वीडियो बना बना करके मैंने डाले हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी एक एक वीडियो वर्ण से, शब्द से सारा का सारा देख सकते हैं। तो यहाँ देखें, निषेधात्मक वाक्य कौन सा है? निषेधात्मक, जिसमें किसी काम के न होने का बोध हो। अब वाक्य देखें आप, मैं यह काम नहीं कर सकता, तो काम के न करने का बोध है, यहीं पता लग गया कि ये निषेधात्मक है। आगे पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। आप जा सकते हैं, अनुमति दी जा रही ना, आदेशात्मक में, अनुमति आदेश में अभी बताया था, 4-5 शब्द बताए थे, उन शब्दों को दोबारा दिमाग में बिठाएं, ठीक है। आगे देखो, तुम यहाँ मत बैठो, तुम यहाँ मत बैठो, आदेशात्मक है, समझ आई बात। अब आ जाओ, इनमें से कोई नहीं है ना, पहला मिल गया हमारा ऑप्शन, तो जिसमें निषेधात्मक वाक्य है ये, यह काम मैं नहीं कर सकता, मैं यह काम कर सकता हूँ, विधिवाचक है। और विधि और निषेध एक दूसरे के विपरीतार्थ में आ जाते हैं, ठीक है ना। राम पढ़ता है, ये किस तरह का है? ये विधिवाचक है या विधानार्थक है या विधानवाचक है दो। और वह नहीं पढ़ता या मौन नहीं पढ़ता या वह खाना नहीं खाता, ये निषेधात्मक है। तो यहाँ ये नहीं देखकर पता लग गया कि निषेधात्मक है, ठीक। आपका उत्तर आ गया यहाँ। अब देखें, निषेधात्मक वाक्य कौन सा नहीं है, इसमें तो पूछा था कौन सा है, इसमें पूछ रहा निषेधात्मक कौन सा नहीं है, तो मतलब 3 होंगे, एक नहीं होगा। तो वो देखो आप, आज कोई नहीं पढ़ेगा, सुशील घर पर नहीं है, आज बिल्ली ने दूध नहीं पिया, मैं बैठ नहीं सकता, नहीं इसमें आया है और नहीं इसमें आया है, नहीं इसमें आया है, नहीं इसमें आया है। तो ये भ्रम पैदा करने वाले हैं, ठीक है ना। दोबारा से देखते हैं, चारों में नहीं है। अगर यहाँ 3 करके उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं, इस तरह का चौथा ऑप्शन होता तो सोचने का व्यू और मिलता। लेकिन यहाँ चारों में नहीं है। एक बार फिर से सोचेंगे कि निषेध कौन सी में है। मैंने कहा था ना, रचना के आधार पर तो दिख जाते हैं वाक्य, देख कर ही बता देते हैं। अर्थ के आधार पर देखने से नहीं बताते, उनका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं और अर्थ दिखता नहीं है, वो सोचना पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, वरना तो आसान है 8 के 8 समझाने और बताने, ठीक है। तो यहाँ देखो, आज कोई नहीं पढ़ेगा, तो वो न पढ़ने की बात कर रहा है, ठीक है। आदेश भी लग रहा है, ये आज कोई नहीं पढ़ेगा आदेश भी लग रहा है ना। लेकिन आगे देखो, सुशील घर पर नहीं है, ये कोई आदेश नहीं है। सुशील घर पर नहीं है, स्थिति न होने की बात कर रहे हैं ना, तो फिर ये 100% निषेधात्मक ही है। अब ये देख लो, आज बिल्ली ने दूध नहीं पिया, आज बिल्ली ने दूध पिया है, ये तो विधिवाचक है, नहीं पिया तो निषेधात्मक है, ये भी निषेधात्मक है और ये ऊपर वाला भी निषेधात्मक है, सुशील घर पर नहीं है, ठीक है। 2 निषेधात्मक हो गए ना, पक्के पक्के, इनमें तो कोई आदेश नहीं है ना। फिर ये देखो, मैं बैठ नहीं सकता, तो ये काम के न होने का बोध है ना, बैठ नहीं सकता न होने का, और काम के न होने का बोध हो तो निषेधात्मक होता है, ये भी निषेधात्मक हो गया। अगर यूँ होता चौथा, उपयुक्त सभी, तो कोई बात अलग होती, लेकिन इसने वो तो ऑप्शन छोड़ा ही नहीं। अब ये एक ए छोड़ा है जिसमें थोड़ी थोड़ी आदेश की बू आ रही है, आदेशात्मक, समझ में आ रही है क्या बात। तो इसी को अलग कर क्या हुआ, बस यूँ सोचना पड़ता है। और ये कब सोचेंगे, जब उनका पता होगा कि इच्छा में क्या क्या भाव आते हैं, आज्ञा में क्या क्या भाव आते हैं। दोबारा देख लो, इच्छा में क्या क्या आते हैं, इच्छा, मनोकामना, शुभ कामना, आशीर्वाद, आशा, काश, ऐसा होता काश वाले शब्द ये। और आज्ञावाचक में आते हैं आज्ञा, आदेश, उपदेश और अनुरोध, निवेदन, अनुमति, प्रार्थना, इतने भाव आते हैं। समझ में आई बात। तो यहाँ देखो, आज कोई नहीं पढ़ेगा, काम के न करने का भी बोध हो रहा है, साथ में क्या है, आदेश की भी बू आती है, आदेशात्मक लगता है, और इनमें कोई आदेश नहीं है। तो वो कह रहा है कि निषेधात्मक कौन सा नहीं है, यही नहीं है, क्योंकि इसको आदेश में मान लेंगे। एक बात नोट करने वाली, ठीक। अब आओ 30वां प्रश्न, आज्ञार्थक वाक्य कौन सा है, आज्ञार्थक, ठीक है, या आदेशात्मक कह दो भले। आज कोई नहीं पढ़ेगा, ये रहा, आज कोई नहीं पढ़ेगा, इसको हमने किस में लिया था ना, आज्ञावाचक में, आदेशात्मक में यहाँ लिया था ना, तभी तो निषेधात्मक में नहीं माना था इसको,
है ना। तो ये क्या है, आज्ञावाचक लग रहा है ना। चलो एक बार मानते हैं कि हाँ लग रहा है। अब नीचे देखते हैं, जाओ अपना काम करो, जाओ अपना काम करो, ये तो स्पष्ट आदेश है। दूसरा देखो, आप यहाँ से चले जाओ, ये भी स्पष्ट आदेश है, आज्ञावार्थक है, ठीक है। और चुपचाप बैठो, ये भी आदेश है। इनमें तो साफ साफ आदेश है, तो इसमें आज कोई नहीं पढ़ेगा, इसमें आदेश कम नजर आ रहा है ना। इन तीनों की बजाय थोड़ा गौर करो, इन तीनों की बजाय दोबारा देखो, मैंने पहले ही कह दिया, रचना के आधार पर तो दिख जाते हैं और अर्थ के आधार पर थोड़े सोचने पड़ते हैं, साफ नहीं दिखते, दिखा हुआ कुछ और ही लगता है, ठीक है ना। दोबारा देख लो, चुपचाप बैठो केवल और केवल आदेश है। ये देखो, आप यहाँ से चले जाओ, निषेध तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है निषेध। निषेध का मतलब है काम के न करने का बोध, वो तो कह रहा है चुपचाप बैठो, आदेश है, निषेध है ही नहीं। दूसरा देखो, आप यहाँ से चले जाओ, तो निषेध तो है ही नहीं, आदेश दे रहा है। अब ये देखो, जाओ अपना काम करो, तो निषेध तो है ही नहीं, काम के न होने का तो बोध ही नहीं है। तो प्योर प्योर एकदम क्लियर क्लियर आदेश है तीनों में, और इसमें क्लियर आदेश नहीं है। आज कोई नहीं पढ़ेगा, पढ़ने को मना भी कर रहा है ना निषेध, तो इसको निषेध में ले लो। फिर अगर यहाँ चौथा ऑप्शन होता उपयुक्त सभी, तो फिर इसको भी आदेश से मानते, क्यों, यहाँ माना था ना, यहाँ माना था ना, तो इसको भी मान लेते। अगर होता ना उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी करके आते। यही तो कहता हूँ ना, अनुभव भी काम की चीज़ होती है। सारी चीज़ों का ज्ञान ले लो, फिर ऑप्शन में उस चीज़ को पकड़ने का प्रयास करो, ठीक। इस दोबारा देख लें, इसी वाक्य को हमने यहाँ आदेशात्मक माना था और इसमें नहीं माना। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, कोई प्रश्न कितना ही हार्ड हो ऑप्शन से इजी हो जाता है, कोई प्रश्न कितना ही इजी हो ऑप्शन से हार्ड हो जाता है। तो आपका उत्तर आ गया ए, ठीक है। अब ये प्रश्न देखो, आज्ञावाचक वाक्य कौन सा नहीं है, आज्ञावाचक वाक्य कौन सा नहीं है। तो ये देखो, यह पुस्तक मुझे पकड़ा दो, एक तरह से अनुरोध कर रहा है, तो ये आज्ञावाचक में ही मान लेंगे, ठीक है। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, तो ये भी आदेशात्मक लग रहा है, ठीक है। आज के बाद इस गली में मत आना, ये भी आदेशात्मक है। मत पूछ मेरे वतन कितना दिल में बसा है तू, तो यहाँ देखो, इसमें भी मत है, इसमें भी मत है, इसमें भी मत है, इसमें भी मत है, ठीक है। तो मत वाले ज़्यादातर आदेशात्मक में आते हैं ना, तो कहने का तो मतलब ये होना चाहिए फिर तो कि तीनों आदेशात्मक होने चाहिए, है ना। लेकिन नहीं, ये भी आदेशात्मक में आएगा। यह पुस्तक मुझे पकड़ा दो, एक तरह से निवेदन कर रहा है या अनुरोध कर रहा है, कुछ भी मान लो, तो ये आदेशात्मक में आएगा। और फिर भी आपको कि आदेशात्मक लग तो नहीं रहा, नहीं लग रहा ना, तो उसके सिंपल से तरीके हैं। यहाँ 8 के 8 लिखो, विधिवाचक, काम के होने का थोड़ी पता लग रहा है। निषेधात्मक नहीं, प्रश्नवाचक नहीं, विस्मयबोधक नहीं, यूं करते करते आओगे तो फिर आप पकड़ लोगे, समझाई बात है। तो ये आदेशात्मक है, ये भी आदेशात्मक है। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, और आज के बाद इस गली में मत आना, ये तो प्योर ही आदेश है, ठीक है ना। इस आज के बाद इस गली में मत आना। ये देखो, मत पूछ मेरे वतन कितना दिल में बसा है तू, तो मत पूछ मेरे वतन, तो काम के न करने की बात कर रहा है वो। मत पूछ मेरे वतन तू कितना दिल में बसा है, तो यहाँ मत ऑर्डर नहीं है, आदेशात्मक नहीं है, तो इसको किस में लेंगे, निषेधात्मक में लेंगे। और ये है वो आदेशात्मक नहीं है, क्यों, क्योंकि ये निषेधात्मक में ले लेंगे। तो कई बार मत निषेधात्मक में आता है, मैंने ये बताया था कि मत में इसमें गड़बड़ हो सकती है समझने में, तो मत निषेधात्मक में कम ही आते हैं, आदेशात्मक में ज़्यादा आते हैं। निषेधात्मक वाला मत तब होगा जब काम के न करने का, मनाही का भाव होगा, ठीक है ना, न करने का भाव, निषेध का भाव। और ऑर्डर हो गया, आदेश हो गया, अनुमति हो गई, तो इस तरह के भाव होते हैं वो आदेशात्मक में आ जाते हैं। समझाई बात। यहाँ इस प्रश्न को शुरू वाले को मैं अगर ऑप्शन बदल कर पेश करूं, तो ये मैंने एक ऑप्शन पहले लिख कर छोड़े थे, इन पर गौर करें। निषेधात्मक वाक्य कौन सा है, मैं यह काम नहीं कर सकता, आप जा सकते हैं, तुम यहाँ मत पढ़ो, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ये बताया था हमने निषेधात्मक, ठीक है। अब अगर इनकी जगह ये ऑप्शन हो तो वो कह रहे हैं निषेधात्मक कौन सा है, निषेधात्मक, तो इसमें तो निषेध नहीं है, प्रश्नवाचक है, इसको तो कम करो।
तुम जल्दी जल्दी पढ़ो, ये आदेश है तो निषेध है ही नहीं, हमें तो निषेध छांटना है ना, इसको भी कम करो। अच्छा तुम पढ़ते भी हो तो ये विस्मय बोधक है तो निषेध तो ये भी नहीं है, इसको भी कम करो। तो तुम यहाँ मत पढ़ो, तो ये आपको मजबूरी में भी करना ही पड़ेगा। क्या? निषेधात्मक। अगर ये ऑप्शन दे तो कि तुम यहाँ मत पढ़ो तो पढ़ने को रोक रहा है वो, समझ में आ रही बात है? तो ये मत है ना ज़्यादातर तो आदेशात्मक में आ जाता है और ये लग भी रहा है, लेकिन ये तीनों ऑप्शन देखो निषेधात्मक पूछ रहा है, ठीक है, तो ये तो है ही नहीं, तीनों काट दिए हमने तो यही बच गया जिसको आप निषेधात्मक कह सकते हो। तो इस तरह से आप छांट सकते हैं अपने अनुभव के आधार पर। पहले तरह तरह के वाक्यों से अभ्यास करें, ठीक है। ये प्रश्न देखें, सड़क पर मत भागो, आदेशात्मक लग रहा है ना। ऑप्शन देखो, आज्ञार्थक ठीक है ये लग रहा है, सड़क पर मत भागो। निषेधात्मक भागने को मना कर रहा है ना, तो निषेध भी लग रहा है ना। अब क्या करें? नीचे देखो, निषेधात्मक आज्ञार्थक है। आज्ञा जो है ना वो करने की भी कर सकता है और न करने की भी आज्ञा दे सकता है ना। तुम पंखा मत खोलो, तुम पंखे को खोलो। तो आदेशात्मक जो होते हैं ना वो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकते हैं, है ना। तो ये निषेधात्मक आज्ञार्थक है, ये निषेधात्मक आज्ञार्थक। इस तरह के ऑप्शन हो तो फिर आप इसको छांटो। ये वाली बात मैंने कल बताई थी, ठीक है ना। पूरा सोच करके, क्योंकि उन 3 घंटों में जो एग्जाम वाले हैं अपना कैरियर निर्भर करता है। 33वां प्रश्न देखो, उस माँ को धन्यवाद दो जिसने तुम्हें जन्म दिया है। तो ये क्या लग रहा है आपको? अगर ये सीधे ही आ जाए और नीचे ऑप्शन तो मैंने 4 दिए, 8 में से 4 देने पड़ते हैं, तो क्या पता मैंने ये 4 दिए वही 4 हो, कोई दूसरे भी हो सकते हैं ऑप्शन, तो है ना। तो इस वाक्य को पहले समझने का प्रयास करें और धीरे धीरे कम करने का प्रयास करें। कोई भी वाक्य है, इसको छोड़ो, कोई भी वाक्य है उसमें से आप क्या करो, पहले देखो प्रश्नवाचक नहीं है, विषयबोधक नहीं है, यूं कम करो। समझ में आ रही बात? वो तरीका इस्तेमाल ज़्यादा आपके लाभदायक रहेगा, ठीक है। वरना तो पेचीदी सा हो जाएगा। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो भाव कुछ और दिखाते हैं। भाव दिखाने की बात मैं करूं तो एक वाक्य मैंने लिख कर छोड़ कर उससे मैं समझा रहा हूं आपको कि भाव में कैसे फ़र्क पड़ता है बोलने से, ठीक है। क्योंकि एक बोलने का लहजा भी होता है ना। और वो बोलने का जो लहजा है उसको बोलते समय तो व्यक्त करके बता देंगे इस तरह के भाव निकल रहे हैं, लेकिन लिखित में कैसे करें? लिखित में करने का एक है तरीका, वो है विराम चिन्ह। मैं बता रहा हूँ, दिल्ली जाना है, पूर्णविराम लगा दो। दिल्ली जाना है, विस्मयबोधक चिन्ह लगा दो। दिल्ली जाना है, प्रश्नवाचक लगा दो। ये जो यूं हाव भाव हो रहे हैं उनको व्यक्त करने के लिए, लेकिन लिखित में हो तो कैसे पता लगेगा कि यहाँ वो पूछ रहा था, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो, तो लिखित में ही पता लग जाएगा कि यहाँ उसने पूछा था। समझ रही बात? लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जहाँ विराम चिन्ह से भी स्पष्ट नहीं होता, तो अर्थ के आधार पर कर रहे हैं हम वाक्य, रचना के आधार पर नहीं कर रहे। तो ये वाक्य देखें आप एक बार, आप कहो तो मैं जाऊं। इसको मैं 3 तरह से व्यक्त करके दिखा रहा हूं। आप कहो तो मैं जाऊं, एक तो संकेत में करके बता रहा हूं। आप कहो तो मैं जाऊं मतलब यदि आप कहो तो मैं जाऊं। समझ आई बात? यदि आप कहो तो मैं जाऊं, तो ये संकेतवाचक है। अब मैं दोबारा बोल रहा हूं, देखो इसी को, आप कहो तो मैं जाऊं। इसमें वो आज्ञा ले रहा है, आप कहो तो मैं जाऊं, आज्ञा ले रहा है, वो अनुमति ले रहा है, आप कहो तो मैं जाऊं, ठीक है। शब्द नहीं बदल रहा, भाव ही बदल रहे हैं। और देखो तीसरा तरीका, आप कहो तो मैं जाऊं, ऐसे कैसे जाऊं? आप कहो तो जाऊं, बिना कहीं थोड़ी चला जाऊंगा, इतना बेवकूफ़ थोड़ी हूं। समझाई क्या बात है? तो बोलने के हाव भाव से किस में क्या अर्थ दिखाया जा रहा है ये मेन है, इसलिए इन वाक्यों में दिक्कत आती है। तो वो कैसे हल करें? एक तो प्रत्येक की पूरी जानकारी रख लें। जैसे आज्ञा में क्या क्या आते हैं, आदेश, उपदेश, अनुरोध, निवेदन, अनुमति, प्रार्थना, तो ये आपके ध्यान में होना चाहिए। दूसरा तरीका इतना ही है कि कम करते जाओ कि इसमें विस्मयबोधक तो नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। ये 2 तरीके इस्तेमाल करोगे तो आप अर्थ के आधार पर वाक्य छांटने में सफल हो जाओगे।
दो तरीके कौन से बताए हैं? एक तो वाक्य की पूर्ण जानकर रखो, जैसे इच्छावाचक में क्या क्या है, इच्छा, मनोकामना, शुभ कामना, आशीर्वाद, काश, काश जैसे शब्द आते हैं ना, वो भी ये नोट रखो सारी बातें, ठीक है ना। आशा, एक आशा की कोई उम्मीद की कोई बात हो तो उम्मीद वाली बात है या आशा वाली जो कोई बात है तो वो इच्छा में आएगी। तो ये बातें याद रखो, बातें सारी याद रखो और फिर कम करो कि इसमें विस्मय नहीं है, विधिवाचक नहीं है, ये नहीं है। तो ये दो तरीके आपके सहायक होंगे और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं, ठीक है। और इस तरह के और प्रश्न कल के वीडियो में चाहता तो मैं बहुत सारे प्रश्न एक साथ ही देना चाहता हूँ, 30, 40, 50, 60, लेकिन वीडियो लंबा पड़ जाता है और फिर उसके ऊपर YouTube में देखते हैं तो टाइम लिखा होता है, तो बड़ा टाइम देख करके बच्चे देखते नहीं है ना तो मैंने फिर टुकड़े करने शुरू कर दिए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, देखते रहिए, बने रहिए। शेष वाक्य कल। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।